की पर्सनालिटी क्या होती है, ठीक है, कैसे हम किसी इंसान की पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं, क्या हम देखते हैं, क्या उसकी थिंकिंग होती है। सो पर्सनालिटी, तो हमने कौन कौन से इसके देखे थे टाइप। सबसे पहले हमने सैल्डन देखा था टाइप ऑफ पर्सनालिटी में अकॉर्डिंग टू सैल्डन। अच्छा, तो सैल्डन के अकॉर्डिंग हमारा जो पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन था वो क्या था सैल्डन के अकॉर्डिंग? एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक क्या होता है हमारा? एंडोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पर्सनालिटी के? इजी गोइंग। मैम ये इजी गोइंग हाँ होते हैं, हाँ सोसाइटी में ज्यादा अट्रैक्शन भी रखते हैं, हाँ। प्लस इनको मतलब फाउंड ऑफ ईटिंग, मतलब खाना ज्यादा चाहिए होता है। ओके। और मैम ये अफेक्शनेट ज्यादा, होते हैं, यस मैम, अफेक्शनेट भी होते हैं। सोशलेबल होते हैं एंड फॉन्ड ऑफ ईटिंग। ठीक है, ये जो हमारा एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी होती है, बेसिकली हम सीधा सीधा बोले तो जो ऐसे जो लोग होते हैं ये इजीली किसी से क्या होते हैं, मतलब बातचीत भी कर लेते हैं, ये सोशलेबल भी होते हैं, मतलब सोसाइटी में भी रहते हैं, सोसाइटी में लोगों से बातचीत करते हैं, अफेक्शनेट होते हैं। उसके बाद ये फॉन्ड ऑफ ईटिंग होते हैं, खाने के थोड़े शौकीन होते हैं। उसके बाद आता है हमारा मीसोमॉर्फिक। मीसोमॉर्फिक क्या होगा? मीसोमॉर्फिक मैम ये काफी ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, केयरिंग ऑफ प्लस सेल्फ मस्कुलर असर्टिव एक्टिविटी। होते हैं। अच्छा ओके। जैसे हम कभी किसी एग्जांपल क्या, मीसोमॉर्फिक का एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम? कौन होते हैं ऐसे स्पोर्ट्समैन, एथलेटिक्स जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, उनकी पर्सनालिटी एथिलिस्ट ऐसे मैम। ही होती है। हाँ ठीक है, उनकी पर्सनालिटी ऐसे ही होती है। थर्ड वन आता है हमारा एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक क्या होता है? मैम ये ज्यादा एक्टोमॉर्फिक इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब ज्यादा शाय करते मैम हैं, रिजर्व्ड होते कोई हैं, किसी से भी अपनी ब्रेनी फीलिंग्स होते इजीली हैं, एक्सप्रेस नहीं कर आर्टिस्टिक पाते होते और हैं, मैम हैं। ये अपने में और मतलब ब्रेनी रखते भी हैं। होते हैं, ओके। और सो और ये आपने आर्टिस्टिक सोशल जो होती है आर्टिस्ट, अनसोशलेबल होते हैं, सोसाइटी अनसोशिएबल से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। ओके। बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। ब्रेनी होते हैं, ठीक है, और आर्टिस्टिक होते हैं लोग, है ना। हमने कल बताया था ना, इंटेलिजेंट भी होते हैं, ब्रेनी भी होते हैं, और ये आर्टिस्टिक होते हैं लोग। तो अब हम इन शॉर्ट बोले तो शेल्डन के अकॉर्डिंग हमने तीन लोग देखे। सबसे पहले एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। हमने एंडोमॉर्फिक में देखा सोशलेबल होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं और फॉन्ड ऑफ ईटिंग होते हैं। मीसोमॉर्फिक में देखा उनको क्या होता है, क्रेविंग ऑफ मस्कुलर एक्टिविटीज, ठीक है। और उसके बाद उनका होता है सेल्फ असर्टिव, ठीक है, लव थ्रिक्स एंड द एडवेंचर, एनर्जेटिक, असर्टिव एंड द बोल टेम्पर्ड। जैसे कि हमने एंडोमॉर्फिक में बोले तो उनमें हमने पहले यहाँ पे एक पिक्चर है, इसमें हमें देखा है एंडोमॉर्फिक जब बुक में पिक्चर दिया है तो थोड़ा एक इतनी हाइट नहीं है, थोड़े गोलू मोलू से हैं। तो उनका क्या है, उनको हमने क्या बोला, एंडोमॉर्फिक बोला है, ठीक है, क्योंकि थोड़े हेल्थी भी होते हैं, फॉन्ड ऑफ ईटिंग, तो उनका खाने के शौकीन होते हैं। मीजोमॉर्फिक में हमने क्या देखी, हाइट परफेक्ट होती है, मस्कुलर बॉडी होती है, और ये लोग क्या होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। उसका रहता है हमारा एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक हम शॉर्ट बोले तो इनका क्या होता है, सोसाइटी से इनको कोई लेना देना नहीं होता है, सोशलेबल होते हैं। उसके बाद इनके ब्रेनी होते हैं, रिजर्व होते हैं, खुद में ही रहते हैं, खुद से ही इनका मतलब होता है, बट ऐसा नहीं कि इनको कुछ आता जाता नहीं है, नहीं, इंटेलिजेंट होते हैं, ब्रेनी होते हैं ये लोग। उसके बाद आर्टिस्टिक होते हैं और अलोन रहते हैं, किसी से इनका कोई लेना देना नहीं होता ज्यादा। तो ये था हमारा शेल्डन के अकॉर्डिंग। तो हम जो लास्ट हमने छोड़ा था, हम जंक्स की क्लासिफिकेशन देख रहे थे, ठीक है। तो जंक्स की क्लासिफिकेशन क्या है? जंक्स का क्लासिफिकेशन ये है, ठीक है। तो जंक्स की क्लासिफिकेशन में आदर्श, हमने एक बात करी थी, आदर्श है क्लास में, आदर्श। यस मैम। आदर्श हम लास्ट टाइम जंग का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और आप मुझे बता रहे थे कि मैम एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट क्या होता है, ठीक है। तो फिर से बताओगे एक बार क्या होता है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट? अभी आपकी स्क्रीन पे भी चल रही है, लिखा हुआ है ना जंग क्लासिफिकेशन। यस मैम। हाँ, मैम तो तो वर्ड में ये मैम। मत देखो, ये मत देखो, खुद से बताओ जो आपको अपना समझ आता है कि एक्सट्रोवर्ट। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं जब हम किसी से मिलते हैं या हम किसी के बारे में होता है ना कि हम फीडबैक देते हैं। फीडबैक इन द सेंस अगर हम किसी से मिले, उसका जाहिर सी बात है जब हम किसी को बताते हैं कि हाँ उससे मैं मिली हूँ या फिर मैं मिला हूँ, तो हम ना एक ओवरऑल हम बेशक से उससे 10 मिनट मिले,
और देखना ओवरऑल हम इनको डिफाइन कर देते कि अच्छा अच्छी बॉडी थी, अच्छी पर्सनालिटी थी, अच्छा कम्युनिकेशन था, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट थे, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थे। तो एक होता है ना शाई नेचर था, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट क्या होगा, क्या होगा? आदर्श। मैम एक्सट्रो और इंट्रोवर्ट में मैम ये था, मैम मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि एक्सट्रोवर्ट मैम जो हम हाँ, बाहरी एनवायरनमेंट या बाहर बाहर बाहरी हम बहुत जल्दी किसी से भी जो है ना मिल जाए, फ्रेंडली हो जाए। और यानी मतलब कि अगर कोई डिफिकल्ट टाइम भी है, अगर कोई हमारे पास मतलब कोई हार्ड टाइम है या कुछ हमारे परेशानियां है, तो हम उसे काफी जल्दी शेयर कर सकते हैं या बहुत जल्दी हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी और के सामने। ओके, चलो, बट गुड। इंट्रोवर्ट में इसका जस्ट हम्म, अपोजिट होता है। और हम हम्म, उसे अपनी अंदर आत्मा, मतलब इंट्रोवर्ट मीन्स होते हैं अंदर आत्मा के थ्रू ही सीमित रहना, अंतर्दृष्टि जिसे हम कहते हैं। तो मैम इसमें हम अपनी खुद ही हम अपने अपनी परेशानियों को अपने पास ही रखते हैं, हमें उनमें उसे शेयर करना अच्छा नहीं लगता है और वो फ्रेंडली भी इतनी जल्दी नहीं हो पाते हैं। ओके, चलो हम देखते हैं अब कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक्सट्रोवर्ट की बात करते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट देखो, हमें इतना तो समझ आ गया कि एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, जो थोड़े खुले दिमाग के होते हैं, खुले विचारों वाले जो लोग होते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट जो खुद में ही रहते हैं, खुद का ही सोचते हैं, ठीक है। उन्हें नहीं मतलब किसी भी दुनियादारी से, किसी संसार से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सट्रोवर्ट वाले क्या होते हैं। द एक्सट्रोवर्ट आर इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड अराउंड देम, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट वाले जो होंगे वो खुश होंगे, जो उनके आसपास का जो संसार है, जो आसपास के जो लोग हैं उनके साथ वो खुश होंगे, अपने सोसाइटी के साथ, अपने ऑफिस में अपने लोगों के साथ, कलीग्स के साथ। इंट्रोवर्ट का क्या होगा, द इंट्रोवर्ट आर इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स, वो खुद में ही इंटरेस्टेड है, उन्हें नहीं मतलब आसपास क्या है, कौन है, कैसे है, नहीं मतलब उन लोगों को। एंड देयर ओन फीलिंग्स इमोशंस आर unable to adjust easily to social situations। उनके जो फीलिंग्स हैं और जो उनके इमोशंस हैं वो इतने ज्यादा एबल नहीं है, वो अनेबल है कि वो इजीली किसी भी सोशल सिचुएशन के साथ क्या हो जाए, अपना एडजस्ट कर ले। कोई भी सिचुएशन है वो एकदम से उसे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर जो एक्सट्रोवर्ट वाले हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अभी क्या हुआ, अभी कोई एम्प्लॉय है कोई, उनका क्या है, उनको हमने ट्रांसफर किया किसी दूसरे डिपार्टमेंट में। तो जो एक्सट्रोवर्ट है वो क्या करेगा, वो जो नए नए कलीग्स हैं, जो नए नए उनके हेड है, बॉस है, वो उनसे क्या करेगा, बातचीत करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, उन लोगों को जानेगा, पहचानेगा, ठीक है, एंजॉय करेगा अपने आसपास की दुनिया को, अपने आसपास के नए लोगों को। वहीं हम अगर इंट्रोवर्ट को बोलते हैं कि भाई हम आपको वहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, पूरे डिपार्टमेंट में भेजा, तो वो क्या कहेगा, वो सुबह जाएगा, उसको इतना मतलब है कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ से अपना काम करना है और वापस जाना है। उसे नहीं मतलब कि मेरे बराबर वाली में कौन बैठा है, मेरे दूसरी सीट पे कौन बैठा है, नहीं, उनको क्या है, जस्ट अपने में ही वो क्या करेंगे, खुद में ही इंटरेस्टेड रहेंगे और लोगों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। और साथ के साथ उनका जो होता है वो एडजस्ट करना इतना उनके लिए इजी नहीं होता, कहीं पे भी एकदम से अगर हमने चेंज करने के लिए बोला तो वो बहुत उनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, शायनेस होती है कि मैं कैसे बात करूंगा, मैं कैसे वहां जाऊंगा, मैं कैसे मिलूंगा, कैसे लोग होंगे, कैसे मुझे रेस्पॉन्स मिलेगा। क्लियर है सबको, दोनों लाइंस, दोनों पॉइंट्स क्लियर यस है? सर। यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं एक्सट्रोवर्ट में, ठीक है। तो एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, दे आर सोशलेबल, फ्रेंडली, नॉट इजीली अपसेट बाय द डिफिकल्टीज। क्लियर है सबको कि जो हमारे एक्सट्रोवर्ट वाले जो लोग होते हैं वो सोसाइटी से उनका लेना देना होता है, वो सोशलेबल होते हैं, उसके साथ साथ वो फ्रेंडली नेचर के होते हैं। समझते हो ना, फ्रेंडली नेचर होता है, खुला हुआ जो नेचर होता है कि हाँ भी ठीक है, जो है बोल दिया, किसी चीज का बुरा नहीं मानना, किसी से ऐसे नहीं है कि अगर हमें किसी से बात करनी है, कुछ कहना है, अगर पूछना है तो बहुत हेजिटेट करेंगे, नहीं पूछ लेना होता है, ये फ्रेंडली नेचर होता है उनका। और उनका क्या है, अगर उनको डिफिकल्टीज भी आती है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो उससे ज्यादा अपसेट नहीं होते। उनको ये नहीं कि अगर उनके साथ कुछ एकदम से प्रॉब्लम हो गई, अगर उन्हें कोई नुकसान हो गया, अगर उन्हें एकदम से कुछ दिक्कत होती है, तो वो एकदम अपसेट होकर नहीं बैठ जाएंगे कि अरे 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 क्यों हो गया, कैसे हो गया, मैं नेक्स्ट। अगर उनका ठीक है, उनका क्या है, जैसे अगर हम किसी इंजीनियर का एग्जांपल लें, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का छोटा सा एग्जांपल है, तो उसने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर उसने अपडेट किया, और अपडेट करते करते बस अपडेट, लास्ट के अपडेशन में जब अपडेट कर रहे हैं पूरा ऑलमोस्ट हो चुका है, और लास्ट में जाके वो क्या हो गया, या तो नेटवर्क इशू की वजह से, या फिर जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से बना नहीं, उसकी वजह से वो क्या हो गया, अपडेट नहीं हुआ, ऑपरेशन फेल हो गया, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो
फेलियर क्लियर हो गया कि हाँ भाई फेलियर है, फेलियर हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो वो क्या होगा, जो एक्सट्रोवर्ट हो गया वो कोई बात नहीं, बोले सोचेंगे कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ यहाँ पे इसमें इम्प्रूवमेंट करना हो हमें, तो हम इसमें सॉफ्टवेयर में इम्प्रूवमेंट करेंगे, कोई बात नहीं। बट अगर इंट्रोवर्ट होगा तो वो क्या को बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, अरे मैंने ये क्या हो गया, कैसे होगा, मैं नेक्स्ट कैसे करूंगा। तो वो लोग जो होते हैं वो फ्रेंडली नेचर के होते हैं और वो किसी भी डिफिकल्टीज में वो नहीं होते, अपसेट नहीं होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, तो मैंने बस छोटा सा यूं ही बता दिया था। तो नेक्स्ट आते हैं हमारा सोशली दे आर अलूफ एंड विथड्रॉ। समझ रहे हो आप, सोशली वो क्या होते हैं, अलूफ होते हैं और विड्रॉन होते हैं। उन्हें मतलब नहीं होता सोसाइटी से, विड्रॉल कर चुके होते हैं, उन्हें नहीं मतलब कि मेरे आसपास कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है, उन्हें बस ये है ठीक है जो भी है जैसे भी है बस। तो नेक्स्ट आता है हमारा, स्क्रीन शो हो रही है? नो मैम। नो मैम। अभी हो जाएगी, अभी हो रही है ना? यस मैम। हाँ, इसका टाइमिंग का है थोड़ा सा कुछ इश्यू इसमें कि इतने टाइम के बाद चला जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, मे भी नेटवर्क का इशू हो रहा है थोड़ा सा। तो नेक्स्ट आता है, दे आर मैन ऑफ एक्शन रादर देन रिफ्लेक्शन। ठीक है, इनका क्या मतलब है कि जो वो लोग होते हैं वो रिफ्लेक्शन में नहीं रहते, वो क्या होते हैं, वो एक्शन करते हैं, वो कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट किसी ने कर दिया और वो साथ में रह रहे हैं। ठीक है, अगर उनको कोई टास्क मिला है तो जो उनका लीडर है उसने उसको कर दिया, लास्ट में वो कह रहे हैं जस्ट रिफ्लेक्शन में आ रहे हैं, दिखने के लिए वो लोग आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं, वो विश्वास करते हैं एक्शन में कि वो खुद करके देख सकते हैं। ठीक है, दे आर शाय एंड द रिजर्व। ये लोग क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट वाले जो होते हैं बहुत ज्यादा शाय होते हैं और रिजर्व होते हैं। रिजर्व मतलब खुद में ही रिजर्व होते हैं। नेक्स्ट आता है, दे आर सक्सेसफुल इन द एडजस्टिंग टू द रियलिटीज ऑफ देयर एनवायरनमेंट। वो क्या होते हैं, वो इस चीज को एडजस्ट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि जो उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट की रियलिटी है एक्चुअली वो क्या है। ऐसे नहीं है कि वो अपनी दुनिया में जी रहे हैं कि भाई मुझे क्या है जैसा है बस मैं सोच के जो बैठा हूँ बस वही होना है, नहीं। उनको पता है कि उन्होंने रियलिटी अपनी एक्सेप्ट कर ली है। इसमें क्या होता है, टू प्रेफर टू वर्क अलोन एंड अवॉइड सोशल कॉन्टेक्ट। वो क्या करते हैं, ये जो इंट्रोवर्ट वाले होते हैं प्रेफर करते हैं कि वो जो काम करे वो अलोन करें, ज्यादा वो किसी के साथ घुले मिले ना। और ऑफिस में भी है तो ज्यादा लोग आए ना, जो मतलब वो इतना उनका है कि उनको अकेले काम करना ज्यादा पसंद होता है, अकेले रहना ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि वो सोशलेबल भी ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, अनेबल होते हैं। उसके बाद आता है, their behavior is influenced more by physical stimulation than by their mere thought and the ideas। उनका क्या है, जैसे जैसे कोई इंडिविजुअल है, उसका क्या हो रहा है कि उसका जो बिहेवियर है, उसका बिहेवियर जो होता है, जैसे कि किसी का बिहेवियर होता है कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, किसी का बहुत ज्यादा शांत होना है, तो उनका जो बिहेवियर होता है उनका इन्फ्लुएंस किसके थ्रू होता है, उनका फिजिकल इसके थ्रू ज्यादा होता है, मतलब फिजिकल स्टिमुलेशन के थ्रू। ठीक है, अगर हम जैसे, और उनके जो थॉट्स और आइडियाज होते हैं, जैसे अगर मैंने सोचा, अगर मैंने सोचा कि मतलब मेरे दिमाग में ये है कि मुझे सामने वाले से बात नहीं करनी, ठीक है, अगर मुझे सामने वाले से बात नहीं करनी तो मैं शायद से, मेरे थॉट प्रोसेस ऐसा बन चुका है कि मैं सामने वाले से बात नहीं करूंगा। तो मैं अगर फिजिकली मैं वहां पे अगर खड़ा हूँ तो मैं उससे क्या करूंगी, मैं उससे ज्यादा बात नहीं, मेरी फिजिकली भी, क्योंकि जब मेंटली हम उसको अगर कोई भी थॉट प्रोसेस, अगर हम कोई भी आइडिया अपना लेकर आ जाएंगे तो वो क्या होगा, हमारा बिहेवियर में इन्फ्लुएंस्ड होगा उससे। ठीक है, उसके बाद आता है, इंट्रोवर्ट्स आर पर्सन हु सीक मैनिफेस्टेशन ऑफ द देयर लाइफ थ्रू द इनर एक्टिविटीज बाय द गिविंग इनवर्ड और द ड्रॉपिंग बाय द थिंग्स विद इन देमसेल्व्स। जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं इनका क्या होता है, इन लोगों का होता है कि मतलब ठीक है, मतलब उन्होंने सोचा कि जो हमारी लाइफ है, लाइफ पे क्या है, जो उनकी खुद की एक्टिविटीज है वो ना क्या कर रहे हैं, वो ड्रैगिंग कर रहे हैं।
रैगिंग समझते हैं आप? समझ रहे हो, आपकी जिनकी जो फीलिंग्स है, जिनकी थिंग्स है, वो क्या कर रहे हैं, वो खींच रहे हैं उन चीजों को, है ना। तो उनका क्या है, उनका कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं है, कोई भी उनका मतलब कि वो नहीं दिखा पा रहे हैं। जो अगर वो कुछ है भी तो उसको वो शांत कर देते हैं, फीलिंग्स को ना वो कर देते हैं, रैगिंग कर लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा पॉलिटिशियन। Politicians, social worker, lawyers, insurances agent and the salesman etc fall in this category। जो हमारे एक्सट्रोवर्ट वाले, क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या इनर थिंकिंग है, क्या उनके मन में है, तो वो उसको सामने रख देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी फीलिंग्स को शांत करेंगे, चुपचाप बिठाएंगे, नहीं, वो बोल देंगे। तो यहाँ पे कहते हैं पॉलिटिशियन। जो उनके पॉलिटिशियंस होते हैं, हमारे सोशल वर्कर्स होते हैं, लायर्स होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, सेल्समैन जो होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। किसमें? एक्सट्रोवर्ट वाले कैटेगरी में। क्योंकि उनका जो काम होता है, उनका काम होता है कि उनका लोगों से मिलना जुलना ज्यादा होता है। तो इस कैटेगरी में हम उन लोगों को रखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारी जो इंट्रोवर्ट की जो कैटेगरी है, वो क्या होता है? फिलोसफर जो होते हैं। फिलोसफर का क्या है, अच्छा उनको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, माना हमें उनको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, बट वो अकेले बैठ के तो फिलोसफी लिखते हैं ना, अकेले बैठ के ही उनको क्या आता है, वो रिसर्च करते हैं। ऐसे से हमारा साइंटिस्ट हुआ, ऐसे ही हमारा राइटर हुआ। एक बात बताइए आप, अगर एक राइटर है और एक सेल्समैन है, तो सबसे ज्यादा लोगों से कौन मिलेगा? सेल्समैन मिलेगा, राइटर मिलेगा? बताइए। मैम सेल्समैन। तो ये क्लियर है कि जो हमारी इस कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? इंट्रोवर्ट वाले में, चाहे वो फिलोसफर बने, क्योंकि वो अकेले बैठ के कर रहे हैं ना उस चीज को। राइटर है, अगर वो लिख भी रहे हैं तभी भी वो बैठ के लिख रहे हैं, मुश्किल से एक दो लोगों से मिलेंगे, अगर उन्हें कोई कॉन्सेप्ट लेना है, कुछ करना है, तो डिस्कशन करना है तो। और हमारी दूसरी वाली कैटेगरी क्या है? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन एक बार में अगर हम उनका देखेंगे, जो उनकी रैलीज होती है, इलेक्शन रैलीज होती है, उसमें भी लाखों लाखों लोग आते हैं। तो उनको क्या है, वो शाय नहीं करते, उनको हेजिटेशन नहीं होती सब लोगों के सामने स्पीक आउट होने में। तो ये क्या है, ये हमारी मेन दो कैटेगरीज है, एक्सट्रोवर्ट की और इंट्रोवर्ट की। ये क्लियर है सबको? यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट आती है हमारी एक और टाइप, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। यस मैम। क्या शो हो रहा है स्क्रीन पे? मैम हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन। हिपोक्रेट शो हो रहा है? यस मैम। मैम आपने कंट्रोल हाथ में नहीं ले रखा मैम, हम अपने आप कंट्रोल कर रहे हैं ऐसा। एक सेकेंड, मेरी वाली स्क्रीन पे तो ये शो नहीं हो रहा है। मैम अब मेरी पास सेल्डन क्लासिफिकेशन हो रहा है। अब जंक्स क्लासिफिकेशन आ रहा होगा शायद। No, ma'am. नो मैम। पता नहीं बेटा, आपकी क्लास में क्या होता है, ये प्रॉब्लम आपकी ही साथ होती है। अब क्या शो हो रहा है? मैम वो हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन जो पहले शो हो रहा था। हेलो, यस Yes, मैम। ma'am. आवाज आ रही है? यस मैम।
एक मिनट रुकिए, ना शो हो रहा है। एक हमारा आता है क्रेट्समर, क्रेट्समर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्रेट्समर क्लासिफिकेशन क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं? आपकी बुक खोली हुई है ना सबने? कौन कौन से टाइप्स होते हैं बताइए क्रेट्समर के। बताइए, बुक खोला हुआ है, इतनी स्क्रीन शो हो रही है। क्रेट्समर के कौन कौन से टाइप होते हैं? पर्सनालिटी के टाइप होते हैं, पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैम 3 टाइप्स होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं? इसका होता है अभी शायद नेटवर्क का इशू हो रहा है इसलिए नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले आता है हमारा पैनिक पर्सनालिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, पैनिक पर्सनालिटी में क्या होगा, ये लोग, ये जो होते हैं, ये होते हैं हैविंग फैट बॉडीज, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो होती है कैसी, हैवी फैट वाली, ठीक है। ये लोग जो होते हैं, अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सोशलेबल होते हैं, जॉली होते हैं, इजी गोइंग होते हैं एंड गुड नेचर होते हैं इनका। तो इनका गुड नेचर होता है, नेक्स्ट वाला होगा शायद, ओपन हो जाए तो। क्रेट्समर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले देख रहे हैं अपना पर्सनालिटी टाइप आ गया है, ये पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले पैनिक पर्सनालिटी होती है, इनमें क्या होता है, हैविंग फैट बॉडीज ज्यादा होती है, थोड़े हेल्थी होते हैं। उसके बाद सोशलेबल होते हैं ये लोग, जॉली नेचर के होते हैं, इजी गोइंग होते हैं और गुड नेचर होता है इन लोगों का, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एथलेटिक। एथलेटिक क्या होता है, इनकी बैलेंस बॉडी होती है, एनर्जेटिक होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं। जैसे हमने मीसोमॉर्फिक देखा था, मीसोमॉर्फिक सेम ऐसा ही था जैसे एथलेटिक हमने बोला था। इनकी क्या पर्सनालिटी होती है, ये भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है इनका, क्या क्या होता है? एनर्जेटिक होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव थॉट हमेशा लेकर आएंगे, पॉजिटिविटी इनके माइंड में रहती है, एडजस्ट करते हैं, उनमें बहुत ज्यादा इनकी बॉडी में एनर्जी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा लेप्टोसोमेटिक क्या होते हैं, लीन एंड थिन। ये लोग बहुत ज्यादा लीन होते हैं और ये थिन होते हैं। अनसोशलेबल होते हैं, रिजर्व होते हैं, शाय होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और पैसिस्टिक होते हैं। पैसिस्टिक मतलब जो हर चीज को नेगेटिव, निराशा वाले जो लोग होते हैं, जिनकी नेगेटिव थिंकिंग होती है, वैसे वाले लोग, ठीक है। सोशल लेवल ज्यादा नहीं होते, सोसाइटी से ज्यादा मतलब नहीं रखते, रिजर्व रहते हैं खुद में, शाय नेचर होता है और सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्रेट्समर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। क्लियर है या नहीं है सबको? यस मैम। क्लियर है। अच्छा, अब मुझे बताओ प्रिया, आप ही बताओ मुझे, पैनिक पर्सनालिटी क्या होती है हमारी, पैनिक पर्सनालिटी? इस मैम पैनिक पर्सनालिटी वो एंडोमॉर्फिक में आते हैं मैम। इनके पास क्या होता है, हैविंग फैट बॉडीज काफी ज्यादा होती है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये काफी ज्यादा सोशलेबल होते हैं ना। इनका नेचर भी काफी ज्यादा अच्छा होता है, गुड नेचर होते हैं एंड इजी गोइंग भी होते हैं ये। प्लस मैम फाउंड ऑफ फिटिंग की। अगर हम बात करें तो समेरे कहीं ना कहीं किस रिलेट होते हैं, एंडोमॉर्फिक जैसे होते हैं, ठीक है, जो हम अकॉर्डिंग टू शेल्डन देख रहे थे। ये था ना हमारा अकॉर्डिंग टू शेल्डन। यस मैम। नेक्स्ट, नेक्स्ट इशिका। इशिका है, इशिका। इशिका, देवयानी। यस मैम। देवयानी, जो नेक्स्ट वाला है हमारा
इसके अकॉर्डिंग, क्रेट्समर के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, एथलेटिक क्या होता है? हेलो मैम, आपकी आवाज हेलो, क्लियर नहीं आ रही है मुझे। मैं ये बोल रही हूँ जो हमारा जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं क्रेट्समर के अकॉर्डिंग, ये हमारा इसका सेकंड वाला जो टाइप होता है एथलेटिक टाइप जो होता है, इसमें बैलेंस बॉडी की बात करते हैं, वो क्या होता है? मैम ये मीजोमॉर्फी जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो जैसे कि हमारी बोन्स हैं और हमारा जो स्टोमक और जो भी मतलब इंटरनल बॉडी के जो भी मैकेनिज्म होते हैं, उन सबका बैलेंस साथ में होता है। ओके, तो जैसे हम बात करते हैं, हम क्रेट्समर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, हम शेल्डन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो हमारे क्रेट्समर के अकॉर्डिंग जो हमारी पर्सनालिटी होगी वो होगी एथलेटिक वाली, और अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो शेल्डन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो होगी हमारी मीसोमॉर्फिक। ठीक है, वो कहीं ना कहीं मीजोमॉर्फिक। सेम है। हाँ, मीसोमॉर्फिक है, ये सेम एक ही है, एक जैसे हैं। उसके बाद आता है हमारा लैप्टोसोमेटिक। लैप्टोसोमेटिक क्या होता है? लीन एंड थिन होती है इनकी पर्सनालिटी। तो ये क्या होता है, ये कौन बताएगा? लैप्टोसोमेटिक जो लीन एंड थिन है, कौन बताएगा? बताओ मुझे। इशिका, इशिका, अब आता है हमारा हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, हिप्पोक्रेट्स का क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहले हमने देखा इसमें, अगर हम बुक में देखें तो सबसे पहले क्या है हमारा? सैनक्वीन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सैनक्वीन लास्ट में लिया है। इसके बाद आता है बुक के अकॉर्डिंग हमारा पैलेग्मेटिक। पैलेग्मेटिक हमारे इसमें सेकेंड नंबर है, नंबर पे है। फिर आता है हमारा मेलनकॉलिक। मेलनकॉलिक यहाँ पे सेकेंड नंबर का है, जो बुक में थर्ड नंबर का है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉलरिक। कॉलरिक हमारा फर्स्ट पे है। तो कहीं से भी देख ले, टाइप्स तो सारे एक ही हैं। तो सबसे पहले हम देखिए कॉलरिक की बात करते हैं, तो ये क्या होता है? इमोशनल वीक होते हैं, बॉडीली स्ट्रॉन्ग एंड द इजिली टेम्पेटेड। ठीक है, तो इसको क्या होता है कि हम जब नॉर्मली हम बात करते हैं कैलोरिक में, तो ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा इरिटेबल टाइप के होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब खुश होंगे तो खुश होने लगेंगे, रोएंगे तो रोने लगेंगे, इमोशनली वीक होते हैं। उसके बाद इनका जो बॉडी होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं, बॉडीली स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, और उनका क्या होता है? एक्टिव होते हैं काफी ज्यादा। उसके बाद इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा इमेजिन करते हैं ये लोग। और इजीली क्या होता है? इजीली टेम्पेटेड होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा मेलनकॉलिक। ठीक है, मेलनकॉलिक की मेलनकॉलिक। हाँ, मेलनकॉलिक एक होता है इमोशनल द बॉडीली वीक। पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट क्या था? हमने लास्ट वाले में पढ़ा था। पेसिमिस्ट क्या होता है? लास्ट वाले में हमने देखा था पेसिमिस्ट क्या होता है। पेसिमिस्ट क्या होता है? ये क्या होता है? ये जो लोग होते हैं जिनके दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो एकदम से नेगेटिव थिंकिंग बना के चलते होते हैं, हमेशा हर पॉजिटिविटी में भी उनको नेगेटिविटी हिट होनी होती है, वो हमेशा चीज को फाइंड आउट करते हैं, उनके क्या बोलते हैं? पैसिमिस्टिक बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा, इनका बॉडी बहुत ज्यादा वीक होता है, इमोशनली वीक होते हैं। ये पता नहीं कौन क्या कर रहा है इसका, मुझे नहीं पता। आपके क्लास में से ही कोई है जो बार बार इसको ना छेड़खानी कर रहा है? फिर से पता नहीं क्या कर दिया इसमें। उसके बाद आता है हमारा, ये हमने मेलनकॉलिक पढ़ लिया था। मेलनकॉलिक के बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हमारा आता है पैलेंटमेटिक। इसके होता है पैलेंटमेटिक में हम क्या बोलते हैं? बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं, काम होते हैं, स्लो होते हैं एंड इनडिफरेंट होते हैं। इनमें कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, एक जैसे ही होते हैं, इनडिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सैनक्विन। सैनक्विन क्या होता है? ये ऑप्टिमिस्टिक हमारी इनकी थिंकिंग होती है। ऑप्टिमिस्टिक जो हमने अभी पहले कुछ देर पहले देखा था,
ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग के होते हैं, मतलब पॉजिटिविटी वाले होते हैं। उसके बाद हैप्पी होते हैं, हेल्प होपफुल होते हैं, ठीक है, अकोमोडेटिंग होते हैं और लाइट हार्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जो भी है, मतलब जो भी है बोलना है बोल दिया, एकदम लाइट हो गए। इसके बाद इनका क्या होता है, होपफुल होता है। हमेशा ये ना किसी न किसी चीज में अपनी आशा निकाल ही लेते हैं, होप ले ही लेते हैं। ये नहीं है कि पेसिमिस्टिक की तरह एकदम से हर चीज को हमने नेगेटिव ले लिया। हम किसी चीज में भी कुछ नहीं निकाल सकते, हर चीज में अगर पॉजिटिव भी है तो अगर कोई एक चांस हमसे गया तो हम ये सोच के नहीं बैठ जाएंगे जिंदगी भर के अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। इनके क्या है, होप रखते हैं, कोई बात नहीं, एक चीज फेलियर हुआ है, नेक्स्ट में क्या होगा, हो सकता है मैं इसमें क्लियर हो जाऊं। तो ये तो हमारा शेल्डन के हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने शेल्डन के अकॉर्डिंग भी पढ़ लिया, हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग भी देख लिया हमने। उसके बाद हमने जंग्स के अकॉर्डिंग भी देख लिया और क्रेट्समर के अकॉर्डिंग भी देख लिया है क्लासिफिकेशन। तो ये हमारी पर्सनालिटी, हमने 3-4 तरीके की पर्सनालिटी देखी है अपनी। मोस्टली एक तो हमारी मीजोमॉर्फिक और हमारा ये एथलेटिक जो था हमारा इसमें क्रेट्समर में। तो ये क्या है, ये हमारा दोनों एक जैसा हो गया है, ठीक है। मोस्टली एक जैसे इसके वो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। बाकी हमने एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट भी देख लिया कि क्या क्या होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे सैंग्विन, फैलेग्मेटिक, मेलनकॉलिक और कॉलेरिक, ये भी हमने पर्सनालिटी देख ली कि क्या होता है, क्या क्या इनमें होता है। तो पर्सनालिटी क्लियर है सबको? यस पर्सनालिटी मैम। क्लियर है सबको? क्लियर है पर्सनालिटी? सबको क्लियर है पर्सनालिटी? मैं सबसे पूछ रही हूँ, यस मैम। आस्किंग पर्सनालिटी यस मैम। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा साइको एनालिटिक थ्योरी। पर्सनालिटी हो गया, टाइपोग्राफी हो गया पर्सनालिटी का, हमारा टाइप्स हो गया पर्सनालिटी का। उसके बाद आता है हमारा साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी में मैं पीपीटी शो करती हूँ आपको। साइकोएनालिटिक थ्योरी किसने दिया? साइकोएनालिटिक थ्योरी हमें सिगमंड फ्राइड ने दिया 1956 से 1939, जो इनका एक समय सीमा थी। ये क्या थे कि ये ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। इनको कंसीडर करते हैं एज ए फादर ऑफ साइकोएनालिटिक थ्योरी, ठीक है। जैसे कि फिगर नंबर 5.4 में दिया हुआ है, 5.4 में, ठीक है। ये सिगमंड फ्राइड की पिक है, जिनको हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ साइकोएनालिटिक थ्योरी। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, डाउनलोड नहीं हो रहा, इसकी पीपीटीज बनी हुई है, मैं इनको शो करती हूँ आपको अभी। उसके बाद इनका क्या है, इनको हम फादर ऑफ बोलते हैं क्या, साइकोएनालिटिक थ्योरी। ही एम्फसाइज द अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ और द psychodynamic factor as the basis for the motivation and the behavior. Freud categorized his personality theory according to structure, डायनेमिक एंड द डेवलपमेंट। इसमें एक हमारे मेन डायनेमिक्स आते हैं पर्सनालिटी के, वो भी आएंगे, जिसमें हम बोलते हैं कि एक ईगो सुपर ईगो होता है। ये आपने पढ़ा है, ईगो सुपर ईगो? ईगो सुपर, ये तो आपने पढ़ा हुआ यस है ना। मैम। पर्सनालिटी के कंपोनेंट्स जो होते हैं, क्या होता है ईगो सुपर ईगो? बताओ मुझे क्या होता है? क्या होता है मैम ईगो इट सुपर प्लेज ईगो? अ प्रिंस मैम इट प्लेज अ प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एग्जांपल देखिए, बताओ जिसमें एक एग्जांपल ऐसा हो जिसमें तीनों ईगो सुपर ईगो तीनों आ जाए, तीनों मेंशन हो जाए। क्या एग्जांपल हो सकता है ऐसा? शायद मैंने आपकी क्लास में फर्स्ट पहले दिन जब आई थी तब मैंने एक ईडिगो सुपरिको का एग्जांपल दिया था जो तीनों में फिट बैठ करता है। क्या हो सकता है एग्जांपल ईडिगो सुपरिको का? क्योंकि हमने देख लिया जो इट है प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर पे काम करता है, ठीक है। ईगो रियलिटी पे करता है, और जो हमारा सुपर ईगो है वो किस पे करता है, मोरालिटी पे, उस पे हम मोरालिटी पे करते हैं। क्या होता है ये?
कोई एग्जांपल बताइए मुझे, एनीवन? बताइए, एग्जांपल बताइए। चलो मैं बताती हूँ। हमने देखा कि जॉन जॉन एक लड़का है, ठीक है। उसके घर पे कोई नहीं है, उसके मम्मी पापा मतलब पेरेंट्स उसके आउटसाइड गए हुए हैं। वो बोल कर गए हैं कि जॉन आपको कोई पार्टी नहीं करनी है, आपको किसी फ्रेंड्स को नहीं बुलाना है, आपको अपने घर पे शांति से रहना है, ठीक है। तो जॉन क्या बोलेगा? जॉन जो कि हमारे जो इट में होगा जॉन, ठीक है, इट वाली जो कंडीशन में होगा, तो जॉन क्या बोलेगा? मुझे पार्टी करनी है, मुझे नहीं मतलब। क्योंकि उसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या काम कर रहा है यहाँ पे इट पे? प्लीजर प्रिंसिपल थे। प्लेजर काम कर रहा है। उसको खुशी चाहिए, प्लेजर चाहिए अपने लिए। तो वो सोचेगा मुझे नहीं पता, मम्मी पापा नहीं है, मुझे तो पार्टी करनी, तो वो करेगा। अब जो ईगो वाला आएगा, एट हो गया, उसने मनमानी कर ली खुशी के लिए। जो ईगो वाला आएगा वो क्या बोलेगा कि नहीं, पेरेंट्स घर पे नहीं है, मुझे कोई पार्टी नहीं करनी, ठीक है, पापा मम्मी ने मना किया, पेरेंट्स ने मुझे मना किया, तो मुझे कोई पार्टी नहीं करनी है। तो ये क्या ईगो रियलिटी पे काम कर रहा है? जाहिर सी बात है, रियलिटी है ये कि अगर पेरेंट्स घर पे नहीं है तो कोई पार्टी नहीं करनी है। उसने वही बोला ईगो ने कि कोई पार्टी नहीं करनी है। अब आता है हमारा मोरालिटी, सुपर ईगो की बात। तो वो क्या होती है? मोरल वर्क करती है। तो अब क्या बोलेगी? कभी भी हमें अपने पेरेंट्स को डिसोबे नहीं करना है। सो मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं है, उन्होंने मुझे मना किया है, पार्टी नहीं करनी है, तो मैं पार्टी नहीं करूंगा। तो ये क्या होगा? ईगो, इट, ईगो, सुपर ईगो। ये तीनों में एग्जांपल हमारा सही बैठता है कि हमें बस मुझे पार्टी चाहिए, ये ईगो काम करेगा, इट काम करेगा, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स ने मना किया है, रियलिटी ये है, तो वहां पे पार्टी के लिए मना कर रहा है, तो वहां पे क्या कर रहा है? ईगो काम कर रहा है। सुपर ईगो काम कर रहा है कि वो वहां पे हमेशा अपने पेरेंट्स को ओबे करना है, डिसोबे नहीं करना है, तो वहां पे क्या कर रहा है? सुपर ईगो काम। ठीक है। तो ये जो हमारे कुछ हमारे ब्रेन के कंपोनेंट्स हैं, क्लियर है सबको ये ईगो सुपर ईगो वाले? यस मैम। यस मैम। अब मुझे कोई नया कोई एग्जांपल बताओ, मुझे अपनी तरफ से कोई एग्जांपल बताओ, कोई भी एग्जांपल बताओ ऐसा ही। बताओ, एग्जांपल बताओ कोई भी। अब तो मैंने बता दिया क्या क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे ही बता दो मुझे। बोलो, बताओ। एग्जाम्पल बताइए कोई।